Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। ठीक, तो हैमिल्टोनियन फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस के पिछले लेक्चर में हमने देखा था हैमिल्टोनियन का जो बिहेवियर होता है वो कंजर्वेटिव एंड स्लेरोनोमिक सिस्टम के लिए कैसा होता था। ठीक है, वो क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता था और टोटल एनर्जी को। अब हम देखेंगे कि क्या कंजर्वेटिव एंड रियोनोमिक सिस्टम के लिए भी हैमिल्टोनियन जो है टोटल एनर्जी को क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं। इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव रियोनोमिक सिस्टम, मतलब रियोनोमिक सिस्टम कहने मतलब है ये इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशंस जो होंगे वो टाइम डिपेंडेंट होंगे, मतलब सिस्टम जो है टाइम डिपेंडेंट होगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू इन्वॉल्व टाइम टी एक्सप्लिसिटली, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा हमारा, ठीक है, वो टाइम जो है क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में हम जानते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है कंजर्वेटिव सिस्टम में, तो वो जो है केवल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो सम टाइम क्या होता है, जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम के साथ वो जो है क्या होता है, जितना है उतना ही रहता है, उसके एनर्जी में टाइम के साथ जो है चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, सम टाइम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड upon the time, then consequently neither t nor v involves t। अब कंजर्वेटिव सिस्टम है मतलब v तो इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड करता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट पर, टाइम पर नहीं। तो ये ज़ीरो हो जाएगा कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें चेंजेस ज़ीरो होगा। और t जो है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कुछ केस में क्या होता है, टाइम पर डिपेंड नहीं होते, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब एल इक्वल टू जो t माइनस वी होता है वो क्या हो जाएगा, रियोनोमिक सिस्टम के लिए भी ये जो है ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में जो चेंजेस होगा वो, ठीक है, मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा समय के साथ वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा मुझे फिर से। ठीक है, तो रियोनोमिक सिस्टम के लिए भी हैमिल्टोनियन क्या कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहाँ पर उसका जो मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर से है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है, यूलर थ्योरम से ये हम फाइंड कर चुके हैं। एनर्जी फॉर कंजर्वेशन फॉर एनर्जी इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन वाले टर्म में हमने इसको फाइंड किया था। ए जे के का वैल्यू कुछ और है, ए जे का कुछ और है, ए हमने पिछले लेक्चर में देखा ये वाला। ठीक, ये है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी का जो है 2 डिग्री का जो है फॉर्मूला है, ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है ये। और ये काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो 1 डिग्री का जो है क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो है 0 डिग्री का, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू जे डॉट का डिग्री 0 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, जितना है उतना ए हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं यूलर के थ्योरम से क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़। ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ का यदि मैं, मतलब इन सब का अलग, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी का अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इन्हीं टर्म में से यदि एक फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी का आप क्या करोगे, आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये तो, और क्यू जे डॉट का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब इसका क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से मैं क्यू जे डॉट का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इतना ही हो जाएगा, मतलब मुझे ये इतना ही मिल गया। इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो डिग्री है वो 2 है, जो फंक्शन का डिग्री है वो 2 है। इसमें फिर से इसका क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये ए जे कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये कांस्टेंट है ए जे, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि मैं क्यू जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया हूँ, ठीक। तो लेकिन फिर से मैं क्यू जे डॉट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट निकाल लिया, क्यू जे डॉट का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर से इतना ही हो जाएगा। इसमें क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का जो डिग्री है वो 1 है, मतलब एक टर्म है यहाँ पर, ठीक है, प्लस इसका क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 0 में क्यू जे डॉट का गुणा करूँगा तो वो 0 ही रहेगा, ठीक। तो मुझे जो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो क्या मिलेगा, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला यहाँ पर, ठीक, ये 0 हो गया तो 2 वैल्यू मिला। तो यूलर का थ्योरम क्या करता है, कहता है कि यदि आप ये प्रोसेस करोगे, ठीक है, 2 फंक्शन के लिए या फिर कितने भी n नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं फंक्शन होंगे, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ डिग्री होगा, ये n क्या है, नंबर ऑफ डिग्री को बताता है, ठीक है, उतने डिग्री का आप यदि किसी फंक्शन का, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यूलर का थ्योरम जो है क्या कहता है, यदि मैं ये करूँगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन दिया है इसका, ठीक है, तो मुझे एन टी जो है वैल्यू इसका मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए एन टी क्या होगा, देखिए इसका डिग्री जो है नंबर ऑफ डिग्री क्या है 2 है, तो इसके लिए 2t हो जाएगा, तो इसको T2 मान लेता हूँ, ठीक है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी T2, इसके लिए T1, इसके लिए T0, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा T2, ठीक है, तो 2T2 हो जाएगा, मतलब इसका डिग्री क्या है 2 है, नंबर ऑफ डिग्री 2 है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 2t मिलेगा, तो इसके लिए 2t2 मान लेता हूँ, ठीक है, T2 इसका ये वाला टर्म है, काइनेटिक एनर्जी का टर्म है ये, ठीक। इसके लिए नंबर ऑफ डिग्री 1 है तो 1t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1t। ये जो है मैं टी ही नहीं लिख सकता क्योंकि ए जे का वैल्यू अलग है, ए जे के का वैल्यू अलग है, ठीक है, इसलिए इसको मैं T2 T1 मान रहा हूँ। और इसका क्या हो जाएगा फिर से नंबर ऑफ डिग्री 0, अब इसका तो वैल्यू है ही नहीं, 2 ही मिला है काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या मिल गया 2T2 प्लस T1, ये मुझे मिल गया इसका वैल्यू। कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू मैं पी जे लिख सकता हूँ, यहाँ से कंजर्वेटिव सिस्टम है, मतलब यहाँ पर एल रहेगा पहले t माइनस वी, तो v वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट, ठीक, क्योंकि v जो है यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर, ठीक। तो ये मैं लिख सकता हूँ, और इसके जगह पर ये लिख सकता हूँ फिर से, मतलब ये पी जे डॉट हो जाएगा, ठीक, सॉरी पी जे होगा, तो पी जे क्यू जे डॉट यही मिल गया, तो ये हो गया माइनस एल, तो इसके जगह पर ये लिख दिया मैं ये वाला, ठीक, माइनस अब एल का वैल्यू क्या होगा, एल के लिए हम टी माइनस वी निकालते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है, टी का क्या है, यहाँ पर T2 है, T1 है, T0 है, लैग्रांजियन के फॉर्म में हम एल इक्वल टू जानते हैं क्या होता है टी माइनस वी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है वो 3 है, T2 T1 T0, तो मैं रख दिया T2 प्लस T1 प्लस T0, ठीक, माइनस वी, मतलब ये टी ही है, मतलब जो टी है इतने टर्म से मिलकर बना है टोटल, तो टी माइनस वी के जगह पर टी पर यहाँ ये लिख दिया, तो T2 माइनस T2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये माइनस T2 माइनस T1 माइनस T0 प्लस वी, 2T2 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T1 कैंसल, क्या बचा माइनस T0 प्लस वी। अब देखिए ये एच जो है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है T प्लस वी को, मतलब टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किस केस में, रियोनॉमिक सिस्टम के केस में, शोइंग दैट द हैमिल्टोनियन एच डज नॉट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि स्लेरोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो है, या फिर कंजर्वेटिव स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन कांस्टेंट ऑफ मोशन और टोटल एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रियोनॉमिक सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टोटल एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आप यदि ये वाला जो रियोनॉमिक के सिस्टम के लिए केस है, यदि इस मेथड से आप इसको यूज़ करना चाहो, ये जो वैल्यू है इसको ठीक है इस तरीके से आप फाइंड करना चाहो तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये केवल स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक, जो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। तो आपको इसको समझने के लिए
आपको जो है यूलर थ्योरम जो है उसको भी एक बार देखना पड़ेगा, तो आप देख लेना, ठीक है, वो है क्या, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब इसी में चलिए हम देख लेते हैं। आगे का लेक्चर समझने के लिए हमको एक और टॉपिक जो है समझना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स इन हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन में साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक। जैसा कि हमने लैग्रेंजियन में देखा था, वी नो द कोऑर्डिनेट विच इज एब्सेंट इन द लैग्रेंजियन इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम जानते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते किसको हैं, ठीक है। जो लैग्रेंजियन में जो कोऑर्डिनेट, जो विजुअलाइज्ड कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है, नहीं रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। थस इफ क्यू जे इज साइक्लिक इन एल देन कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट की कंडीशन। क्यू जे यदि इसमें नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ठीक है। एल में उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस क्या होगा, 0 आएगा। हैंस द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूसेस टू, ये लैग्रांज के इक्वेशन क्या होता है, डी बाई डी टी कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया यहाँ से, ठीक। तो ये 0 तक दिया तो मुझे इतने का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब ये क्या है, कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट पी जे है, और पी जे का डी बाई डी टी करूँगा तो पी जे डॉट हो जाएगा, ठीक। मतलब डी पी जे बाई डी टी ये बताता है, तो पी जे डॉट इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, अब पी जे का वैल्यू हमारे पास है हैमिल्टन के कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। क्या होता है, पी जे डॉट इक्वल टू माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे, ये होता है। तो पी जे डॉट का वैल्यू रख दो 0, ठीक है। तो ये माइनस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, तो कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए सेम, यदि ये कंडीशन क्या होता है लैग्रेंजियन के लिए, जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, लैग्रेंजियन में ये 0 होता है, वैसे ही हैमिल्टोनियन में कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे, ठीक है, दोनों सेम ही है, यहाँ एल है यहाँ एच है, वो भी 0 होगा। दिस शोज दैट द कोऑर्डिनेट क्यू जे इज आल्सो एब्सेंट इन हैमिल्टोनियन एंड कंसिक्वेंटली इट इज आल्सो साइक्लिक इन एच। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक, लैग्रेंजियन के लिए क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो जो है हैमिल्टोनियन के लिए भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन हैमिल्टोनियन एच, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।